हमारा जो संगठन है वो किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा है और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास प्रधान। और हमारा जो किसानों के मुद्दों को लेकर जिसको हर साल हम यहाँ शिविर करते हैं, इसमें पहला मुद्दा यही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी लागू हो और सभी किसान को उसका मूल्यांकन मिले जिससे कि उनका पालन पोषण हो सके। इस समय जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और लाइन के रेट बढ़े हैं, उससे किसानों को बहुत दिक्कतें परेशानी आ रही है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि किसानों के लिए उनका जो सब्सिडी होती है उसको बढ़ाने का काम सरकार करे, जिससे कि किसान सबके पेट भरने का काम करता है। उसी तरीके से किसान को इस दिक्कत में ना पड़ना पड़े और उस दिक्कत से निकल सके। तीसरा हमारा ये मांग है कि जो इस तरीके से किसानों के ऊपर जैसे उद्योगपतियों के ब्याज और मूल खत्म करते हैं, इसी तरीके से जिन भी किसानों ने पैसे सरकारी तौर पर ले रखे हैं वो सारी चीजें खत्म करी जाए और किसान को रिलीफ दिया जाएगी, जिससे कि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। एक चीज आपने यहाँ देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेशों में स्मार्ट मीटर हटवाने का काम करा। उसी तरीके से उत्तराखंड में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं और किसान को स्मार्ट मीटर से दूर रखा जाए। और जिस तरीके से एनवायरमेंट में दिक्कतें परेशानी आ रही है यहाँ खनन के काम से, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि खनन के काम बंद करे जाए और इस एनवायरमेंट को बचाया जाए, जिसके लिए हरिद्वार उत्तराखंड जाना जाता है। नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई कि सरकार ने 1 रुपया किसान को दिया और किसान तक तो 1 पैसा भी नहीं पहुंचता। तो वही स्थिति आज भी है। ये जो बताते हैं कि भाई सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन वो ठेकेदारों के लिए है, ठेकेदारों तक चीजें रह जाती हैं, किसानों तक चीजें नहीं पहुंचती। जैसे ही आप लगाइए कि बीज पे और सारी चीजों पे, खाद्य पे, सब पे इन्होंने जो पहले 50 किलो का कट्टा आता था और वो 40 किलो का कर दिया और उसके बाद उसके रेट बढ़ा दिए हैं। तो आप लगाइए कैसा बंटरधार इन्होंने कर रखा है। तो हमारी ये मांग है कि जो भी चीज दी जाए किसानों को सीधा दिया जाए, उनके खाते में दी जाए। और इन चीजों की तो हमें जरूरत ही नहीं है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी लागू कर दे। नहीं, प्रचार प्रसार के लिए नहीं होता। इस जो यहाँ चिंतन शिविर और राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग करते हैं, तो उसमें पूरा आगे का हर जिले वाइज पूरा आंदोलन, जिस जिले में जो समस्या है उसको लेकर राष्ट्रीय लेवल के लेवल पर जो भी समस्याएं होती हैं उनको लेकर धरना से लेकर और किसानों तक कैसे लाभ पहुंचाया जाए, पूरी नीति यहाँ तय हम लोग करते हैं। सभी संगठन के पदाधिकारी मिलकर सारी चीज तय करते हैं कि अगले 6 महीने किस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद जब प्रयागराज में अधिवेशन होता है तो उसमें अगले 6 महीने की रूपरेखा बनाई जाती है। तो ये प्रचार प्रसार के लिए नहीं, ये काम करने के लिए की जाती है।